ये है तुम्हारी, है ना? बहुत सुंदर। प्रेम प्रेम कभी किया हो तो तुम जानो। नहीं, प्रेम मेरे जीवन में है ही नहीं। क्या जानो तुम प्रेम? क्या पे वो कोप शरीर। और हमने प्रेम किया है व्यास जी। हाँ, क्योंकि हमारे स्वामी को प्रेम सच्चा प्रेम ही भाता है। बहुत सुंदर। और राम जी से जो सच्चा प्रेम करता है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। मुझे अंगारों से भय न कभी, मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। यह बियाबान यह बरस लिए, उन लहरों से हम चलते हैं। यह देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाथ इतना भुजबल है। जो बैरी राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है, मैं माल का बल पौरुष है, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, कठिन पंथ का पथिक लड़ा, और करता निधि झंझा बातों से, करता निधि झंझा बातों से, और प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। अरे मैं चला जहां जब और जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और अरे सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से न राग और दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, और करता नित झंझा बातों। ये बूढ़ा दशरथ सदा रहा ही, ये मेरा परम पुजारी, पर मैं उस पर कृपालु रहा। वो था मेरा आज्ञाकारी, ये ऋषि मुनियों को बुलवा कर ये पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। तो सुनवे लक्ष्मण उस दशरथ ने, तब तुम चारों को पाया था, तब तुम चारों को पाया था। यदि तेरा पथ मैं कर डालूं, यदि तेरा पथ मैं कर डालूं, क्या कहे यहाँ के नर नारी। वो बूढ़ा दशरथ रोय मरे, मर जाए बूढ़ी बा महतारी। तो बूढ़े भगवाना को देखो, अरे बूढ़े भगवाना को देखो, अरे जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहते थे, ये कर्मकांड में थे प्रवीण, और सब जग में पूजे जाते थे यमदग्नि। यमदग्नि के 4 सुवन, और जो ब्राह्मणों का नाम बढ़ाया है। और तुम अपनी करनी को देखो, और निज कुल को मार गिराया है। यदि आज आपका वध कर दे, तो क्या कहे यहाँ के नर नारी। अब यमदग्नि तो मर ही गए, अब मर गई आपकी बहने दे, माझी बहने दे, बहने दे, माझी बहने दे। अब रोक न मुझको बहने दे, लबारी वायु पर बहने दे, उन्हें पतझड़ पन पर बहने दे। यह माना यथा दुर्ग
दुर्गम सागर उन प्रखर लहरियों में बहने दे झंझार बने अगली बाधाएं यदि आती हो तो वाने दे यदि जाती हो तो जाने दे मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी और भगना मुझको स्वीकार नहीं यह जीवन मेरा दास बना फिर मैं जीवन का दास नहीं। तो कहना महाराज अरे संघर्ष जीवन का पर्याय है और संघर्ष सबको अब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माताओं की अब लुट रही लाज है और मिलकर के अब सबको चलना पड़ेगा। हमने देखा है महाराज अरे मानो बना अरे मानवता नहीं तो मेरी दृष्टि में ये मानो नहीं और करता रहा सदा और दुष्कर्म तो दानो वही है अरे वो मानो नहीं और विषमता के बादल अब यहाँ छा रहे ऐसा लगता है कि अब अंगारों पर चलना सो गए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और ये छोटी सी बच्ची गुल्लो बिट्टू यादव इनकी ओर से 20 पुष्पद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 20 पुष्पद्राएं लखन लाल जी के चरणों में सादर समर्पित है। साधुवाद। ऐसा लगता है ऐसा लगता है अभी अंगारों पे चलना पड़ेगा। मैं रास्ते पर जा रहा था एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। बेटों के लिए। आगे उसका बेटा जा रहा था। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। तो मैंने कहा जिसे देखो वही अपने बेटों के लिए कमाता है पर अपने लिए क्या कमाता है ये कोई जानता? ये सत्य है व्यास जी कि जो भी कमाते हैं तो बेटों के लिए ही कमाते हैं। बहुत बड़ा मकान बनवाया, बहुत बड़ी खेती खरीदी, बड़ा धन इकट्ठा करते हैं किसके लिए? बेटों के लिए। लेकिन ईमानदारी ये है कि बेटा अगर सपूत पैदा हो जाए तो धन कमाना ठीक है। पिता बड़ा धन कमाए, बड़ा धन इकट्ठा करे, बड़ी खेती खरीदे, लेकिन अगर सपूत पैदा हो जाए सपूत तो पिता का धन कमाना वो ठीक है। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। अगर सपूत हो जाएगा तो पिता को धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सपूत है, स्वयं धन कमा लेगा, मकान भी बनवा लेगा, अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेगा। लेकिन अगर कपूत पैदा हो गया तो चाहे जितना बड़ा मकान बनवाओ, चाहे जितनी खेती खरीदो, वह सब 2 साल में खा पी के आगी लगा के सब सत्या ना।
अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन होता है व्यास जी, लेकिन वो अच्छा खाते नहीं है। धन बहुत है, अच्छा धन तो ऐसा शब्द ही है कि जिससे कभी संतोष मिल ही नहीं सकता है। खेती बहुत हो संतोष मिल जाएगा, मकान अच्छा बन जाए संतोष मिलेगा, पुत्र संतान बहुत अच्छी हो संतोष मिलेगा, लेकिन धन चाहे जितना इकट्ठा हो जाए लेकिन संतोष मिलने वाला। और आप आदरणीय श्री जगमोहन पांचाल जी, इनकी ओर से एकादश पुष्पोद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में साधुवाद। किसी कवि ने कहा है जैसे धन तो धरा के बीच में, धन तो धरा के बीच में, सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। बड़ा धन है, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। किसी ने कहा है नारी लगे प्यारी तुम्हारी, सब देखती रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा। बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा झमेला, बहुत बड़ा परिवार बनाते हैं लोग, बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा झमेला, अंतिम में सब तोड़ ताड़ कर उड़ता हंसी अकेला। क्यों? और क्योंकि पत्नी साथ देगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे तो इस मसाल तक, बेटा हक निभाएगा, बेटा हक निभाएगा, तो केवल अग्नि दान तक। और ये समाज के साथ, समाज अगर साथ देगी तो केवल शमशान तक। इसके तो आगे और भजन ही मिलेगा, भजन के बिना तू अधूरा रहेगा, इसके तो आगे। और आप आदरणीय श्री अनाड़ी राजपूत जी, इनकी ओर से 50 पुष्पोद्राएं दोनों महानुभावों के चरणों में और 20 पुष्पोद्राएं गुल्लो बिट्टू यादव दोनों महानुभावों के चरणों में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। एक प्यासा व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा कहाँ जाओगे? उसने कहा मुझे पनघट की याद आती है। एक लज्जावान व्यक्ति जा रहा था, मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था, मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जिंदगानी घट गई, अब समय निकल गया, अब मुझे रोज मरघट की याद आती है।
मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा इसी का नाम है पनघट। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक मेला आ रहा था, मेले में लोग आ रहे थे। उन लोगों में 4 जनों के कंधे पर कोई आ रहा था। आवाज आ रही थी, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। वह मेला उसी नदी के किनारे आया जो प्यासा व्यक्ति जहां पानी पी रहा था, जिस समय लकड़ियों पर सजाया गया और उसे नहलाया जा रहा था। तो मैंने कहा जब ये पैदा हुआ था संसार में तो इसका पहला स्नान दूसरों ने करवाया था, अब ये संसार को छोड़ करके जा रहा है, इसका अंतिम स्नान दूसरे ही करवा रहे हैं, करवाएंगे। उस कवि ने कहा, क्या कहा व्यास जी? प्यास लगती है प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब जिंदगानी घटती है जिंदगानी घटती है तो मरघट की याद आती है। और जब किसी का सहारा नहीं मिलता तो फिर हर घट की याद आती है। जब तक ये बोल रहा है, जब तक ये बोलता है तब तक लोग कहते हैं अंदर आओ, अपने कहते हैं अंदर आओ। और लेकिन जब बोलना बंद कर देंगे तो अपने ही कहेंगे जितनी जल्दी हो बाहर करो। ये समय है, जब तक बोलते हो अंदर आओ, बोलना बंद कर दोगे अपने कहेंगे बाहर करो, क्योंकि शरीर तो वही है, पर जब तक बोलता है तब तक लगाव है। लेकिन जिस दिन बोलना बंद कर देगा उस दिन वो अपना ही कहेगा कि जितनी जल्दी हो बाहर करो, बाहर करो। और कहां ले जाओ, कहां ले जाओ? एक स्थान है जहां पर सबकी शान बराबर है, उसका नाम है शमशान। राजा जाए, रानी जाए, धनवान जाए, बलवान जाए, कोई भी ज्ञानी जाए, जाए, पंडित जाए, कोई जाए, सबकी शान बराबर है। बराबर। इसलिए तो कहना है क्या? अरे आओ अब थोड़ा वहां चले। अब कहाँ चले? हाँ कहाँ चले? अब थोड़ा वहां चले। अब कहाँ चले? हाँ कहाँ चले? जहां महाशांति का तट है, पर लगता है सुना सुना, पर सुना ना वो मरघट है। बोले सभी चिताएं जली पड़ी हैं, करती बहुत उजेला, और माया का मेला तोड़ ताड़ के उड़ता हंस अकेला। हमने देखा है महाराज। अरे वो दाना बीन चबाने वाले उसी घाट पर जाते हैं, और स्वर्ण भस्म को खाने वाले उसी घाट पर जाते हैं, और ये चंदन रोज लगाने वाले, माला खूब घुमाने वाले, और राम नाम को गाने वाले, मखमल रोज सजाने वाले, और अंग विभूति रमाने वाले, वो बिना कफन मर जाने वाले, और माथे पर त्रिपुंड लगाने वाले। अच्छा, उसी घाट पर जाते हैं, और उसी घाट पर जाते हैं। नाड़ी जब छूट गई नर की, तो ये परिजन प्रियजन इतना ही कर पाए थे। कितना कि 4 जनों के कंधे में रख और मरघट तक ले आए थे। जिस
समय मरघट में शरीर पहुंचता है व्यास जी, जिस समय शरीर मरघट में जाता है तो वहां पर व्यक्ति पूछता है ये कौन है, कहां से आया है। पहले नहीं पूछा जाता था लेकिन अब पूछा जाता है कौन है ये, धनवान, कहां से आया है, कोई बलवान, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई राजा, कोई रानी, कौन है ये। तो कवि कहता है धनवानों के बलवानों के ये बड़े बड़े ये बेटे हैं। महाराज चाहे जितने बड़े हो जाए किंतु अंत समय आने पर वो चित हो करके ले चुप हो चुप हो कर के लेते हैं। इसीलिए कहा ये बोलता नहीं है, ये पहले बोलता था। इसके पास इतना धन था, इतना धन कि इसके सर में दर्द होता था तो वैद्य इसके घर में आता था। लेकिन अब ये मर गया, अब ये बोल नहीं सकता। इसका धन कहाँ है, कहाँ है वो वैद्य। अब इसके सर में दर्द होगा तो कौन सा वैद्य आएगा। सह न सके सर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, और आ गया समय चलने का धनवंतरी कामो नया ये। चिता जल रही थी, कवि ने देखा चिता तो जल गई, बचा क्या, राखी बची। तो कवि ने अपनी कलम उठाई और राखी को देखकर मानव के जीवन में एक उपहास कर दिया। उपहास क्या कर दिया। और ध्यान दे यहाँ पे हमारे आदरणीय श्री महेश विश्वकर्मा जी, इनकी ओर से 20 पुष्पोद्राएं दोनों महानुभाव के चरणों में साधुवाद। किसी कवि ने व्यासी, किसी कवि ने इस शरीर पर कस कर व्यंग किया है। किसी कवि ने इस शरीर पर और जम करके उपहास किया। कल चल की राखी को देखो, ठीक, कल चल की राखी को देखो, ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी सी फिरती है। हाँ उड़ी उड़ी सी फिरती है। माँ की गोदी से मरघट की है कितनी हाथ दूरी, और जिसको तय करने में तुमने उमर लगा दी, उमर लगा दी। उतर देते छाड़ू बिन मारे, केवल कौशिक सील है तुम्हारे। है कोई दोस्ता जितई की ओरा रे सठ सुने सी स्वभाव नमोरा। यही उचित है। लगाओ व्यास, मेरा स्वभाव और मेरा प्रभाव कैसा है जरा लक्ष्मण को बताओ। बोले
दास की ओरा हे सत सुन है स्वभाव बोला।